तो हमारा पहला स्ट्रक्चर है इन टर्म्स ऑफ, के मामले में, यानी किसी भी चीज़ के मामले में। पहला सेंटेंस है सर्विस के मामले में सैमसंग अच्छा है। इन टर्म्स ऑफ सर्विस सैमसंग इज़ गुड। इन टर्म्स ऑफ सर्विस सैमसंग इज़ गुड। शिक्षा के मामले में मेरे पिताजी बहुत सख्त हैं। इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन माई फादर इज़ स्ट्रिक्ट। इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन माई फादर इज़ स्ट्रिक्ट। पैसों के मामले में वह बहुत चालाक है। इन टर्म्स ऑफ मनी ही इज़ वेरी क्लेवर। इन टर्म्स ऑफ मनी ही इज़ वेरी क्लेवर। क्वालिटी के मामले में एप्पल सबसे अच्छा है। इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एप्पल इज़ द बेस्ट। इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एप्पल इज़ द बेस्ट। अगला स्ट्रक्चर है लॉगिंग फॉर, तड़प रहा है। वह नौकरी पाने के लिए तड़प रहा है। ही इज़ लॉगिंग फॉर गेटिंग अ जॉब। ही इज़ लॉगिंग फॉर गेटिंग अ जॉब। मैं उससे बात करने के लिए तड़प रहा हूँ। आई एम लॉगिंग फॉर टॉकिंग टू हर। आई एम लॉगिंग फॉर टॉकिंग टू हर। मैं आपसे मिलने के लिए तड़प रहा हूँ। आई एम लॉगिंग फॉर मीटिंग टू यू। आई एम लॉगिंग फॉर मीटिंग टू यू। मैं गांव जाने के लिए तड़प रहा हूँ। आई एम लॉगिंग फॉर गोइंग टू विलेज। आई एम लॉगिंग फॉर गोइंग टू विलेज। वह तुमसे फ़ोन पर बात करने के लिए तड़प रहा है। ही इज़ लॉगिंग फॉर टॉकिंग टू यू ऑन कॉल। ही इज़ लॉगिंग फॉर टॉकिंग टू यू ऑन कॉल। अगला स्ट्रक्चर है फिगर आउट। हम लोग इस समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट दिस प्रॉब्लम। वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट दिस प्रॉब्लम। मेरे लिए इस पहेली का समझना मुश्किल है। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी टू फिगर आउट दिस पज़ल। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी टू फिगर आउट दिस पज़ल। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि उसने जॉब क्यों छोड़ी। आई कैन नॉट फिगर आउट वाई ही क्विट हिज जॉब। आई कैन नॉट फिगर आउट वाई ही क्विट हिज जॉब। मैंने सच का पता लगा लिया है। आई हैव फिगर्ड आउट द ट्रथ। आई हैव फिगर्ड आउट द ट्रथ। क्या तुम मुझे इस मामले का पता लगाने दोगे। विल यू लेट मी फिगर आउट दिस मैटर। विल यू लेट मी फिगर आउट दिस मैटर। अब एक सेंटेंस की इंग्लिश आप बताइए कमेंट सेक्शन में। मुझे इस मामले को समझने की ज़रूरत है। अगला स्ट्रक्चर है लास्ट लॉन्ग, खूब चलेगा। यह मूवी खूब चलेगी। दिस मूवी विल लास्ट लॉन्ग। दिस मूवी विल लास्ट लॉन्ग। ये गाना खूब चलेगा। दिस सॉन्ग विल लास्ट लॉन्ग। दिस सॉन्ग विल लास्ट लॉन्ग। मेरे जूते खूब चलेंगे। माई शूज़ विल लास्ट लॉन्ग। माई शूज़ विल लास्ट लॉन्ग। मेरे कपड़े खूब चलेंगे। माई क्लोथ्स विल लास्ट लॉन्ग। माई क्लोथ्स विल लास्ट लॉन्ग। तुम्हारा मोबाइल खूब चलेगा। योर मोबाइल विल लास्ट लॉन्ग। योर मोबाइल विल लास्ट लॉन्ग। अगला स्ट्रक्चर है टाइम फ्लाइज, टाइम का पता ही नहीं चलता। यानी हम अक्सर कहते हैं कि टीवी देखते देखते मुझे टाइम का पता ही नहीं चला, तो उन सेंटेंस में इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता है। तो सेंटेंस है तुमसे बात करते हुए टाइम का पता ही नहीं चलता। टाइम फ्लाइज वाइल टॉकिंग टू यू। टाइम फ्लाइज वाइल टॉकिंग टू यू। रील्स देखते समय टाइम का पता ही नहीं चलता। टाइम फ्लाइज वाइल स्क्रॉलिंग द रील्स। टाइम फ्लाइज वाइल स्क्रॉलिंग द रील्स। सोते समय टाइम का पता ही नहीं चलता। टाइम फ्लाइज वाइल स्लीपिंग। टाइम फ्लाइज वाइल स्लीपिंग। टीवी देखते समय टाइम का पता ही नहीं चलता। टाइम फ्लाइज वाइल वॉचिंग द टीवी। टाइम फ्लाइज वाइल वॉचिंग द टीवी। फ़ोन चलाते समय टाइम का पता ही नहीं चलता। टाइम फ्लाइज वाइल यूजिंग द फ़ोन। टाइम फ्लाइज वाइल यूजिंग द फ़ोन। अगला स्ट्रक्चर है आस्क फॉर, मांगना, यानी किसी चीज़ को मांगना। तुम हमेशा पैसे मांगते रहते हो। यू ऑलवेज आस्क फॉर मनी। यू ऑलवेज आस्क फॉर मनी। वह तुम्हारा नंबर मांग रहा था। ही वॉज आस्किंग फॉर योर नंबर। ही वॉज आस्किंग फॉर योर नंबर। उसने मुझसे माफ़ी मांगी। ही आस्क्ड फॉर माई एपोलॉजी। ही आस्क्ड फॉर माई एपोलॉजी। मम्मी तुमसे कुछ मांग रही है। मम्मी इज़ आस्किंग फॉर समथिंग फ्रॉम यू। मम्मी इज़ आस्किंग फॉर समथिंग फ्रॉम यू। अब मुझसे और कुछ मत मांगना। डोंट आस्क फॉर एनीथिंग फ्रॉम मी एनी मोर। डोंट आस्क फॉर एनीथिंग फ्रॉम मी एनी मोर। अगला स्ट्रक्चर है यू लेट इट बी, आप रहने दो। हम अक्सर कहते हैं आप रहने दो मैं कर लूँगा, आप रहने दो मैं खा लूँगा, तो उस सेंटेंस में इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता है। सेंटेंस है
आप रहने दो मैं कर लूँगा। यू लेट इट बी आई विल डू इट। यू लेट इट बी आई विल डू इट। आप रहने दो मैं जा रहा हूँ। यू लेट इट बी आई एम गोइंग। यू लेट इट बी आई एम गोइंग। आप रहने दो वे यह काम कर लेंगे। यू लेट इट बी दे विल डू दिस वर्क। यू लेट इट बी दे विल डू दिस वर्क। आप रहने दो मैं उससे बात कर लूँगा। यू लेट इट बी आई विल टॉक टू हिम। यू लेट इट बी आई विल टॉक टू हिम। अब एक सेंटेंस की इंग्लिश आप बताइए कमेंट सेक्शन में। आप रहने दो इसे मैं खा लूँगा। अगला स्ट्रक्चर है देयर इज़ नो नीड, यानी कोई ज़रूरत नहीं है। हम अक्सर किसी को बोलते हैं रहने दो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो उन सेंटेंस में इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता है। सेंटेंस है कोई ज़रूरत नहीं है मोबाइल ख़रीदने की। देयर इज़ अ नो नीड टू परचेस मोबाइल। देयर इज़ अ नो नीड टू परचेस मोबाइल। कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने की। देयर इज़ अ नो नीड टू गो देयर। देयर इज़ अ नो नीड टू गो देयर। कोई ज़रूरत नहीं है उससे बात करने की। देयर इज़ अ नो नीड टू टॉक टू हिम। देयर इज़ अ नो नीड टू टॉक टू हिम। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें बोलने की। देयर इज़ अ नो नीड टू स्पीक। देयर इज़ अ नो नीड टू स्पीक। कोई ज़रूरत नहीं है अंग्रेजी सीखने की। देयर इज़ अ नो नीड टू लर्न इंग्लिश। अगला स्ट्रक्चर है आई हैव टू एडमिट, मानना पड़ेगा। सेंटेंस है मानना पड़ेगा तुम बहुत बेशर्म हो। आई हैव टू एडमिट यू आर वेरी शेमलेस। आई हैव टू एडमिट यू आर वेरी शेमलेस। मानना पड़ेगा आपकी मम्मी बहुत अच्छी है। आई हैव टू एडमिट योर मदर इज़ वेरी नाइस। आई हैव टू एडमिट योर मदर इज़ वेरी नाइस। मानना पड़ेगा आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। आई हैव टू एडमिट योर इंग्लिश इज़ वेरी गुड। आई हैव टू एडमिट योर इंग्लिश इज़ वेरी गुड। मानना पड़ेगा तुम बहुत लालची हो। आई हैव टू एडमिट यू आर सो ग्रीडी। आई हैव टू एडमिट यू आर सो ग्रीडी। मानना पड़ेगा तुम बहुत होशियार हो। आई हैव टू एडमिट यू आर सो क्लेवर। आई हैव टू एडमिट यू आर सो क्लेवर। मानना पड़ेगा आप एक बहुत अच्छे टीचर हो। आई हैव टू एडमिट यू आर ए वेरी नाइस टीचर। आई हैव टू एडमिट यू आर ए वेरी नाइस टीचर। मानना पड़ेगा तुम एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। आई हैव टू एडमिट यू आर ए वेरी नाइस स्टूडेंट। आई हैव टू एडमिट यू आर ए वेरी नाइस स्टूडेंट। हमारा अगला स्ट्रक्चर है इफ़ यू हैव पावर, दम है तो बोल कर दिखा। शो बाय स्पीकिंग इफ़ यू हैव पावर। शो बाय स्पीकिंग इफ़ यू हैव पावर। दम है तो मार कर दिखा। शो बाय बीटिंग इफ़ यू हैव पावर। शो बाय बीटिंग इफ़ यू हैव पावर। दम है तो छू कर दिखा। शो बाय टचिंग इफ़ यू हैव पावर। शो बाय टचिंग इफ़ यू हैव पावर। दम है तो जाकर दिखा। शो बाय गोइंग इफ़ यू हैव पावर। शो बाय गोइंग इफ़ यू हैव पावर। दम है तो गाली देकर दिखा। शो बाय एब्यूसिंग इफ़ यू हैव पावर। शो बाय एब्यूसिंग इफ़ यू हैव पावर। अगला स्ट्रक्चर है फील लाइक, मन कर रहा है। मेरा सोने का मन कर रहा है। आई फील लाइक स्लीपिंग। आई फील लाइक स्लीपिंग। मेरा नहाने का मन कर रहा है। आई फील लाइक टेकिंग अ बाथ। आई फील लाइक टेकिंग अ बाथ। मेरा चाय पीने का मन कर रहा है। आई फील लाइक टेकिंग अ टी। आई फील लाइक टेकिंग अ टी। उसका खाने का मन कर रहा है। ही फील्स लाइक ईटिंग फूड। ही फील्स लाइक ईटिंग फूड। मेरा उससे बात करने का मन कर रहा है। आई फील लाइक टॉकिंग टू हर। आई फील लाइक टॉकिंग टू हर। हैविंग टू, करना पड़ रहा है। मुझे दिल्ली जाना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू गो टू दिल्ली। आई एम हैविंग टू गो टू दिल्ली। उसे यहाँ आना पड़ रहा है। ही इज़ हैविंग टू कम हियर। ही इज़ हैविंग टू कम हियर। हमें काम करना पड़ रहा है। वी आर हैविंग टू वर्क। वी आर हैविंग टू वर्क। तुम्हें खाना बनाना पड़ रहा है। यू आर हैविंग टू कुक फूड। यू आर हैविंग टू कुक फूड। उन्हें भागना पड़ रहा है। दे आर हैविंग टू रन। दे आर हैविंग टू रन।